योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार शाम प्रयागराज पहुंचे। यहां पर सीएम अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्यो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मंच पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि म्यो हॉल के 50 वर्ष पूरे होने पर 1 से 8 अक्टूबर तक आयोजित स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का 30 अक्टूबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया था। लगभग एक सप्ताह चले खेल महोत्सव में सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 8 दिनों तक संगम नगरी में कई खेल के खिलाड़ियों का जमघट भी लगा रहा। 8 दिनों में 675 खिलाड़ियों ने 6 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिनमें से विजेताओं को सीएम योगी ने खुद सम्मानित भी किया है। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं उत्तर भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का और दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय प्रयागराज से देश के सबसे बड़े प्रदेश के आबादी को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन करता रहा है। और प्रयागराज कुंभ, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया में जो संगम में आकर के इस अवसर पर स्नान करके प्रयागराज कुंभ का आनंद और इस अवसर पर आशीर्वाद लेने से अपने आप को किसी भी प्रकार के उस अवसर से वंचित रखना चाहता हो। प्रयागराज की इन सभी परंपराओं के साथ एक मान्यता है कि दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज में बनाई थी। और मुझे लगता है महर्षि भारद्वाज का ही आशीर्वाद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक लंबे समय तक देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान ग्रहण करके मेरिट की सूची में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का नाम आता है तो प्रयागराज के महत्व को कई गुना बढ़ाता है। और मुझे ये देख करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इन सबसे अलग हट करके प्रयागराज को एक नई पहचान स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उसकी सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहां की कुछ विभूतियों ने इस मेयो हॉल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करते हुए इसे आगे बढ़ाया और इस सदी के कला जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के नाम पर इस पूरे परिसर का नामकरण करके इस कॉम्प्लेक्स को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। गांबिया में 66 बच्चों की मौत का मामला है। भारतीय कफ सिरप पीने से यह मौत हुई है। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निर्देश, जांच करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट भी तलब करी है। मामले की जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। WHO का 4 कफ सिरप कंपनी के खिलाफ अलर्ट है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मामला गांबिया का, हड़कंप उत्तर प्रदेश में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर कुशीनगर पहुंच गए हैं। पडरौना विधानसभा के पचपेड़ा गांव में आयोजित जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। इस दौरान राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया को धोखा देने में माहिर अखिलेश यादव ने हमें भी धोखा दिया, नहीं तो विधानसभा चुनाव में हम और सीटें हासिल करते। सत्ता में रहते हुए हमारी याद नहीं आई, लेकिन आज राजभर चर्चा में बना हुआ है। राजभर ने कहा, अगर कोई नेता आपको बहलाने आए तो हाथ में बेलन और झाड़ू उठाकर समझा देना। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के आरोप पर ओपी राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि लोडर और लीडर में अंतर होता है। राजभर समाज की समस्याओं को कोई नेता सदन में नहीं उठाता। सदन में राजभर समाज की समस्याओं पर घिग्गी बन जाती है लोगों की। भाजपा से गठबंधन के सवाल पर हंसते हुए ओपी राजभर ने बताया, अभी हम किसी से गठबंधन के मूड में नहीं हैं। अपने समाज को जगाने के लिए सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। वक्त आएगा तो बताएंगे।
देखिए, एक लीडर होता है, एक लोडर। अब लोडर लीडर की तुलना करना चाहे तो बड़ा अंतर है। और आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से जिस तरह का रथ यात्रा का समर्थन, चाहे वो अम्बेडकर नगर का रहा हो, चाहे बनारस आजमगढ़ रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे आपके बस्ती रहा हो, बलरामपुर रहा हो, गोंडा रहा हो, अभी आपके देवरिया रहा हो, आज हम कुशीनगर हैं, कल हम मैनपुरी रहेंगे, परसों मिर्जापुर रहेंगे, जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो कुछ लोगों की सियासत खत्म हो रही है। हिम्मत तो है नहीं है कि कोई जबान खोल दे। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सदन के अंदर पौने 6 साल से मैं हूँ, 403 विधायक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर शिक्षा के सवाल पे 2 तरह की शिक्षा है, एक तरह की शिक्षा लागू हो, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में लगातार एडमिट हैं। उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। आज अस्पताल प्रशासन ने फिर से मुलायम सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मुलायम की हालत अभी भी क्रिटिकल है। उनके इलाज के लिए विशेष डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट हैं। उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है और उनकी हालत भी गंभीर है। आज अस्पताल प्रशासन ने फिर से मुलायम सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी बनाए हुए है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है। इस बीच आज मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ही लोग पहुंचे हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीबन आधे घंटे तक मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नेताजी के लिए हम सब चिंतित हैं, मुलायम सिंह के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक के मुलायम का हाल जानने पहुंचने पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए आभार भी व्यक्त किया और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से राजनाथ सिंह भी मुलायम सिंह का हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे और उनका हालचाल जाना भी है। उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से चल रहे वन्य प्राणी सप्ताह 2022 का समापन लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहे और वन विभाग के कई अफसर भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगातार वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा जो साइकिल है वो अब जैसे बाघ है, शेर है, ये कार्निवोरस है, ये हिरन को, बारहसिंगा को और इन जानवरों को खा लेते हैं। अगर हिरन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हरियाली ख़त्म हो जाएगी, तो कार्निवोरस का भी रहना ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा, एक साइकिल है जो नेचर की साइकिल है वो रहना चाहिए। और हमारे समाज में, हमारे धर्म में पेड़ों का और हर जानवर का अपना महत्व है। आप देखते ही हैं कि पीपल की पूजा की जाती है ताकि लोग पीपल को ना काटें, बरगद की पूजा की जाती है, केले की पूजा की जाती है। और हम लोगों के धर्म में चींटी को भी मारना अच्छा नहीं समझते हैं, कहते हैं इसे भाई हटा दो, चींटी को मारना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आटा डाल दो या चीनी डाल दो, लेकिन चींटी को मारो। तो हर जानवर का अपना एक महत्व है। भगवान शिव के साथ में वाहन है हमारा नंदी, शंकर जी गले में सांप डाले ही रहते हैं। तो इसी तरह से हर देवी देवता के साथ में कोई ना कोई एनिमल उनकी सवारी है। गणेश जी के साथ में चूहा है। तो इस तरह से हर एक के साथ में कोई ना कोई सवारी दी गई है। आज इनकम टैक्स विभाग ने कोका कोला कंपनी में छापेमार कार्रवाई अमल में लाई। सुबह से ही आगरा, बाराबंकी, उन्नाव और बरेली में छापेमार कार्रवाई की गई है। बरेली में शीतल पेय बनाने वाली कंपनी वृंदावन बेवरेजेस पर रेड मारी गई। उन्नाव में बॉटलिंग प्लांट में आयकर विभाग का छापा पड़ा। बाराबंकी में सफेदाबाद स्थित कोका कोला फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। तो वहीं आगरा के लाजपत कुंज में आयकर विभाग की रेड डाली गई। इन अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची और इस दौरान पुलिस बल भी उनके साथ में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक कालाबाजारी की शिकायत पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्नाव में 200 करोड़ से ज्यादा की आय छिपाने की बात भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 4 आगरा, बाराबंकी, बरेली और उन्नाव की।
बात सहारनपुर जिले की करेंगे, जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 45 ऐसे मरीज हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और डेंगू के प्रकोप में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम ने डेंगू के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अभी तक डेंगू से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं है, फिर भी रोग की रोकथाम के लिए विभाग के लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है और नगर निगम भी शहरी इलाकों में लगातार फॉगिंग कर रहा है। देखिए, ये जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, प्रति वर्ष इस तरह के केसेस आते हैं। ये बुखार के वेक्टर बॉर्न डिसीजेज है ये। इसलिए सरकार ने हमारा पूरा मंथ चल रहा है, पूरा माह 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। इसमें अभी हमने रैली निकाली थी 1 तारीख को ये नेहरू मार्केट से शहर में, जिसमें 11 या 12 विभाग जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिक शिक्षा विभाग है और नगर निगम है, DPRO वगैरह, ये सब लोग सब साफ सफाई पूरी गांव में और शहर में ये लोग करा रहे हैं। त्योहारों के दौरान बड़े स्टेशंस पर अक्सर GRP और RPF अलर्ट रहने का दावा करती है, लेकिन लखनऊ जंक्शन स्टेशन और चारबाग जैसे स्टेशंस पर सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है। लगेज स्नैकर लगे हैं, लेकिन उनसे लगेज स्कैन करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। स्टेशन पर यात्री, आपको बता दें कि बेरोक टोक लगेज लेकर आ जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए टिकट लिया है या नहीं लिया, ये भी पूछने वाला कोई नहीं। चारबाग GRP के सभी CCTV वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद से ही खराब पड़े हुए हैं। त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती रहती है, उसके साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रबंध मजबूत होने चाहिए। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि कहीं भी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है और भीड़ लगातार आती जा रही है। लोगों की है एस्केलेटर से आए और उतरे चले गए, कहीं पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि लगेज स्कैनर लगा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। यात्री सामान लेके आते हैं और सीधे निकल जाते हैं। दूसरे लगेज स्कैनर पर पुलिस तैनात है, RPF भी ड्यूटी कर रही है, लेकिन स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री अपना लगेज लेकर के सीधे जा रहे हैं और अपना बैग लेके निकल रहे हैं। पूरे स्टेशन पर सुरक्षा के नाम पर चाक चौबंद होने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं भी कोई पुलिसकर्मी अब नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में यात्री त्योहारों पर निकले हैं और अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई पूछताछ नहीं है, न देखा जा रहा है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल में कम बारिश के चलते हुए नुकसान को देखते हुए कृषि मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। विभाग ने कृषि भवन में आज राज्य स्तरीय रबी उत्पादन विचार गोष्ठी का आयोजन किया। ये आयोजन इस दिशा में किया गया कि आगामी जो फसल का सीजन है उसमें कोई कमी ना आए और किसानों को उपकरणों में भी भारी तादाद में छूट देने की बात भी कही गई है। साथ में खाद की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्तरीय रबी उत्पादक गोष्ठी है। महोबा के घना थाना क्षेत्र में एक 17 साल की किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर बंधक बनाकर गैंगरेप के मामले को अंजाम दिया गया। दबंग आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो गए। परिवार को पीड़िता गांव के सुनसान इलाके में अचेत पड़ी मिली थी। पीड़िता के भाई ने एक नामजद आरोपी सहित 2 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग भी की है। पीड़ित लड़की के मुताबिक गांव का ही युवक लालू वर्मा और 2 अन्य नकाबपोश युवकों ने उसको धर दबोचा था। उसके हाथों को बांधकर मुंह पर भी पट्टी बांधी थी और नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे सुनसान इलाके में ले गए, जहां सभी ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने से कोताही कर रही है। हम 7 बजे दुकान गए थे गुटखा माचिस लेने। दुकान से वापसी आ रहे थे तो वहीं पर हमारे यहाँ पर प्रिया बाबा का स्थान है, टंकी है वहीं पर। हमें वापसी आने पर 3 लोग हमें रोड में मिले। एक गांव का था, 2 को पता नहीं है, वो मुंह बांध रखे थे। तो उनने हमारा हाथ खींचा, हाथ खींच के हमारी मुंह बांध दी थे।
मुंह बांध के आंख भी बंद कर देते। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे बात